दो बहनें रहती थी, सिर्फ 15 मिनट की कथा है, उसके बाद बातें करना, आरती होगी, बातें करना खूब। किसी ऋषि के श्राप से वो दोनों पृथ्वीलोक पर आ जाती है। बड़ी बहन ने एकादशी का व्रत रखा था, छोटी बहन चंचल स्वभाव की थी। जब वो बाजार जाने लगी तो बड़ी बहन ने कहा कि अरे बहन, तू बाजार जा रही है तो मेरे लिए कुछ फलहार ले आना। छोटी बहन चंचल थी, उसने देखा कि एक ठेले पर दोनों में मांस बिक रहा है। वो दो डोने लेती है, एक खुद का और एक खुद की बहन का। खुद का डोना खा जाती है और वो मांस का एक डोना ले जाकर के अपनी बड़ी बहन को देती है। बड़ी बहन को क्रोध आता है और उसे श्राप दे डालती है कि तूने ये नीचों वाला काम किया, जाए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अगले जन्म में कीड़े मकोड़े खाकर ही अपना पेट भरेगी। और वो छोटी बहन छिपकली का रूप धारण कर लेती है। बार बार गिड़गिड़ाने पर, बताओ बाबा, बार बार गिड़गिड़ाने पर छोटी बहन से बड़ी बहन कहती है कि तू अपने प्राण किसी की जान बचाने के लिए त्याग देगी तो तेरे जीवन में सुधार आ जाएगा। छिपकली बनकर के वो छोटी बहन जंगलों में पेड़ों पर चलती रहती है। पांडवों ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। दुर्वासा ऋषि को यह पता चलता है तो बड़े क्रोधित होते हैं। उधर ब्राह्मणों ने पूर्ण आहुति के लिए, यज्ञ के लिए खीर का प्रसाद बना रखा था। दुर्वासा ऋषि एक बाज का रूप धारण करके और एक मरे हुए जहरीले सर्प को अपने पंजों में भर करके उस उबलती हुई खीर के अंदर वो सर्प डाल देती है। यह सिर्फ दृश्य दो आंखें देख रही थी, और वो आंखें कौन थी? है जी, छिपकली पर बहन जी के लिए जयकार लगे, बोली सच्चे दरबार की। छिपकली ने देखा जब ऋषि मुनि वो खीर को उठाने के लिए आ रहे हैं तो ऋषियों के सामने वो छिपकली उस खीर के अंदर कूद जाती है। ऋषियों को बड़ा क्रोध आता है कि अरे तूने ये क्या किया, भरा कढ़ाया प्रसाद का तूने बेकार कर दिया, जहरीला कर दिया। जब हम तुझे शराब देते हैं कि तू अगले जन्म में ऐसे नीचों के घर पैदा होगा। अब जो छोटी बहन थी, जो छिपकली बनी हुई थी, उसने माँ से विनती की कि माँ, क्या मेरे जीवन के अंदर, मेरे जन्म के अंदर यही कारण है? और माँ से विनती करने लगी। जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की। सदा पापी को पापी से माँ भव सिंधु तारी हो। बड़ी मझधार में नैया गुमा पल में उबारी हो। न जाने कौन सी भूल हो गई है मैया, जो अपने इस बालक को मन से बिसारी हो। अरे बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेर वाली मैया, बिगड़ी
दर पे मुझे बुला ले ऐ शेरों वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले ऐ शेरों वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले। हो दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। अरे दर पे मुझे बुला ले ऐ शेरों वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ब्राह्मण देवता राजा से कहने लगे, राजन पहले जन्म में एकादशी का व्रत रखने वाली कन्याएं थी, दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में आपके राज्य में आई है, या तो आप इस कन्या को मरवाइए। राजन कहने लगे नहीं, अगर मैंने इस कन्या को मरवा दिया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, मेरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं इस पाप से बच जाऊं। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे राजन, इस कन्या के जन्म से लेकर इस विवाह तक का खर्चा आप एक संदूक बनवाइए, उसके चारों तरफ हीरे मोती जवाहरात जड़वाकर इस कन्या को लेटाकर एक नदी में बहा दिए। अगर जैसा मां चाहे वैसे इस कन्या के साथ होगा। राजन कहने लगे चलो, मेरी बड़ी बेटी का नाम तारा, तो लेकिन मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरी छोटी बेटी का नाम क्या निकला। राजन, आपकी इस बेटी का नाम हम रुक्मण काटते हैं। ऐसा ही किया गया, एक संदूक बनवाया गया, उसमें उस कन्या को लेटा करके एक नदी में बहा दिया गया। जब वो संदूक नदी में बहती हुई जाने लगी तो एक ब्राह्मण देवता स्नान कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण देवता को तैरना नहीं आता था। ब्राह्मण देवता ने इधर उधर नजर फहराई तो उन्हें एक भील दिखा। अरे भील, इधर आ, मेरे यजमान ने मेरे लिए ये संदूक भेजी है। भील कहने लगा अच्छा महाराज, ज्यादा समझदार बनते हो, आपके यजमान ने संदूक भेजी, वो भी नदी के रास्ते। ब्राह्मण देवता कहने लगे चल भील, ये संदूक मेरी और इसका सामान अंदर का तेरा। भील जो ही नदी के अंदर घुस करके उस संदूक को बाहर काट करके लेके आता है, खोलता है तो 10 दिन की कन्या अपना अंगूठा चूसती रहती है। बोली सच्चे दरबार की। मेरी महामाई की ऐसी लीला कि उस भील के घर भी कोई संतान नहीं। भील उस कन्या को अपने घर ले जाता है, बड़े लाड प्यारों से उसे पालता है। उधर बड़ी बहन तारा और इधर छोटी बहन रुक्मण। भील ने उस कन्या का नाम रुक्मण और रुक्को दो नाम रखे। दोनों बहनों की शादी एक ही राज्य में हो जाती है। तारा रानी माँ भगवती की अनन्य भक्तन, माँ का सुबह शाम भजन करना, माँ की आरती करना। एक दिन रुक्को की सास किसी कारणवश बीमार हो जाती है। वो रुक्को से कहने लगी रुक्को, आज महलों में तू जा और मेरी जगह सफाई का काम करके आ। रुक्को जाती है, माँ का कीर्तन तारा रानी करती रहती है, माँ को चुन्नी उड़ाती है, माँ को मेहंदी लगाती है। सास सुहागने खड़ी होकर के माँ को मेहंदी लगाएंगे। आप आओ जी।
सास सुहागने खड़ी होकर मां के मेहंदी लगाएंगी। ओ सर्व सुहागण मिले मंदरिया में आई, मारी मैया जी के हाथ लगाई रे रंग मेहंदी। सर्व सुहागण मिले मंदरिया में आई, मारी मैया जी के हाथ लगाई रे रंग मेहंदी। आइए जिन्होंने मेहंदी लगा दी सभी बैठ जाए। ये मेहंदी एक जनी चढ़ जाओ और ये मेहंदी जिन जिन के पास आए बस एक कोई भी अपने पैरों पे नहीं लगाए, हाथों पे ये मेहंदी लगाएंगे। सर्व सुहागण मिले मंदरिया में आई, हरी मैया जी के हाथ लगाई रे रंग मेहंदी। सर्व सुहागण मिले मंदरिया में आई, रंग मेहंदी ओ रंग मेहंदी। बैठ जाइए और आइए ये मेहंदी ले लीजिए आप। उड़कर आई है मां शेरों वाली, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। जिसे उड़कर आई है मां शेरों वाली, ओ लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। जिसे उड़कर आई है मां शेरों वाली। जिसको ब्रह्मा ने रचाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको ब्रह्मा ने रचाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले ने रंग में रंग डाली, लाल 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 चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। जिसे उड़ कर आई है मां शेरों वाली, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। जिसे उड़ कर आई वहां शेरों वाली। चुनरी का रंग लाल माँ, गोटा लगा कमाल माँ। चुनरी का रंग लाल माँ, गोटा लगा कमाल माँ। सिंह सवारी माँ सजी है, ओढ़ के चुनरी लाल माँ। शेर वाली आओ माँ, चुनरी का रंग लाल माँ, गोटा लगा कमाल माँ। आइए चुनरी मैं लेके आया री मैया की चुनरी, मैं लेके आया री मैया की चुनरी, मैया की चुनरी जी, मैया की चुनरी मैं लेके आया री मैया की चुनरी। कहने लगी कि बहन क्या सच में मां मनोकामना पूर्ण कर? चावल का भंडारा मां का प्रसाद करना भूल जाती है। पंचमेवा का प्रसाद मिलता है
राजा को बड़ा क्रोध आता है कि चल आज मैं देखता हूँ तेरी माँ की शक्ति और तेरी माँ की भक्ति। राजा तारा को महलों के अंदर लेकर के आते हैं और तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं। तारा कहती है राजन अगर तुम्हें मेरे माँ के दर्शन करने हैं तो अपने प्रिय जो है उसका प्रसाद बनवाइए। राजा आवाज लगाता है अपने घोड़े के बच्चे को, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तारा कहते हैं राजन ये तो बेजुबान था, अपने बेटे को बुलाता है उसका धड़ अलग कर देता है। अरे तारा तूने क्या करवा दिया? महाराज अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो मां प्रसन्न नहीं होगी। महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तारा कहते हैं 5 डोने मंगवाइए। 5 डोनों में प्रसाद डाला जाता है। रानी ये 5 डोने किस लिए? महाराज एक डोना मेरी माँ का, एक घोड़े के बच्चे का, एक अपने बेटे का, एक आपका और एक मेरा। अरे मैंने खुद अपने हाथों से अपने घोड़े के बच्चे को और बेटे को मारा है। महाराज जी पर आवाज लगी। घोड़े के बच्चे को आवाज लगाते ही इन्हें नाता हुआ महाराज के पास आकर के महाराज के पैरों को चूमने लग जाता है। महाराज तुरंत अपने बेटे को आवाज लगाते हैं। वो दौड़ करके आता है कि पिताजी आपने मेरे को आवाज क्यों लगाई? अष्टभुजा वाली मां मुझे गोद में बैठा करके झूला झूला रही थी और महाराज की आंखों में आंसू। मां से अरदास करते विनती करते हैं। मां स्वयं प्रकट होकर के आती है और तारा को और महाराज को आशीर्वाद देती है और तारा को आशीर्वाद देती है कि तारा जब तक मेरे जगराते में तेरी कथा ना होगी वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। माँ के जगराते में तारा रानी की कथा जरूर होती है। जैसी कथा मैंने सुनी थी वो आपको सुनाई। कोई गलती हो तो क्षमा करना। एक जयकार लगे बोली सच्चे दरबार की। हमारा
बैठी पता
भुजा संत जन गाए सूर्य नर मुनि जन आदि उतारे ओ जय 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 हनुमान उतारे ओ कंचन धारे कपूर लो छाई आरती कर दयांजना माई ओ जो हनुमान जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे ओ लागल विद्वांस की ओर घुराई तुलसीदास स्वामी की आरती गाई ओ आरती कीजे हनुमान लला की ओ दुष्ट दलन रघुनाथ लला ओ आरती कीजे हनुमान लला ओ दुष्ट दलन रघुनाथ लला भगवान जी महाराज की जय जय कमले आणि पाहिनी रूप तुझे प्रेम अलिंगन आनंद भोजन भवे वालिन वैने नमः तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या च धनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव कायान वाचा मन सर्व इन्द्रियाणि वा प्रकृति स्वभाव करोमर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भज हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधे शांति वनस्पते शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु